स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज में। मैं मानवी खेतान और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में इंदौर को पुरस्कार प्रदान किया है। वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। वहीं गुजरात का सूरत देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर रहा है। वहीं इस बार इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण की सुपर लीग में भी शामिल किया गया है। सुपर लीग में देश के उन 23 शहरों को शामिल किया गया है जो अब तक सर्वेक्षण में पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे हैं। केंद्र सरकार देश के कम से कम 10 लाख नागरिकों को फ्री में एआई ट्रेनिंग देगी। इस कार्यक्रम में ग्रामीण उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से दी जाएगी। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर को हर गांव तक पहुंचने में सक्षम बताया है। कॉमन सर्विस सेंटर देश भर के करीब 90% गाँव में पहुंच चुके हैं। गुरुवार को देश की सेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के आकाश मिसाइल के अपग्रेड वर्जन आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया है। आकाश प्राइम मिसाइल 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। इस मिसाइल का डिजाइन स्वदेशी है। यह मिसाइल भारत में ही बनकर तैयार की गई है। इस मिसाइल से देश के अत्यधिक ऊंचाई वाले सीमा क्षेत्रों में वायु रक्षा की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने मृतकों के पहचान पत्र का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए आधार नंबर को स्थायी रूप से बंद करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए यूआईडीएआई ने माय आधार पोर्टल पर एक नई सेवा परिवार के सदस्यों की मृत्यु सूचना शुरू की है। इस सेवा के जरिए व्यक्ति अपने परिवार के मृत सदस्य की जानकारी देकर उनका आधार नंबर बंद करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान साबित करनी होगी और मृत व्यक्ति का आधार नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र की जानकारी और अन्य विवरण देना होगा। भारती एयरटेल अपनी सभी 36 करोड़ ग्राहकों को 1 साल के लिए परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में देगा। भारती एयरटेल ने इस संबंध में परप्लेक्सिटी के साथ साझेदारी की है। परप्लेक्सिटी प्रो एक आधुनिक जनरेटिव एआई टूल है जो पारंपरिक सर्च इंजन के मुकाबले अधिक तेज, सटीक और गहराई से रिसर्च किए गए जवाबों को यूजर्स की संवाद शैली में उपलब्ध करने में सक्षम है। परप्लेक्सिटी प्रो टूल के जरिए यूजर अपनी जरूरत के अनुसार लिखित रूप से या संवाद करके अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे। एप्पल ने भारत में स्मार्टफोन के निर्माण में एक नया मानक स्थापित किया है। एप्पल कंपनी ने 2025 की पहली छमाही में भारत में आईफोन उत्पादन के साथ साथ एक्सपोर्ट में अब तक की सबसे तेज वृद्धि हासिल की है। इस दौरान भारत में आईफोन उत्पादन सालाना आधार पर 53% बढ़कर करीब 24 मिलियन यूनिट पहुंच गया है। वहीं 2017 में देश में स्मार्टफोन असेंबलिंग शुरू होने के बाद यह एप्पल का सबसे बड़ा विस्तार है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि की जानकारी दी है। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सेशन 2025-26 में यूजी प्रोग्राम बीसीए में एडमिशन शुरू हो गए हैं। इच्छुक छात्र टेक्निया में बीसीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निया इंस्टीट्यूट दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। टेक्निया इंस्टीट्यूट छात्रों को स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रदान करता है। साथ ही टेक्निया इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट छात्रों को प्लेसमेंट प्रदान करने में पूरी सहायता करता है। भारतीय स्टेट बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 2 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस परीक्षा के जरिए कुल 541 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी हो सकते हैं। एडमिट कार्ड एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग विषय से 100 अंकों के लिए 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 1 घंटे निर्धारित की गई है। पोलाक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में भारत के सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने यह पदक 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में जीता है। सुजीत ने फाइनल में 4 बार के यूरोपिक पदक विजेता अजरबैजान के अली रहीमजादे को हराया है। यह इस साल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में देश का पहला स्वर्ण पदक है।
इसके अलावा भारतीय पहलवान राहुल ने 57 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में जर्मनी के स्टेचले को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पोलाक इम्रे और वर्गा जानोस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित हो रहा है। बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने स्टंटमैन और एक्शन क्रू मेंबर्स की सुरक्षा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने करीब 700 स्टंटमैन और एक्शन क्रू मेंबर्स को इंश्योरेंस कराया है। इसमें उनके हेल्थ और एक्सीडेंट दोनों इंश्योरेंस शामिल हैं। इंश्योरेंस के तहत सेट पर घायल हो जाने पर स्टंटमैन को 5.5 लाख रुपए का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। वहीं अचानक मौत हो जाने पर स्टंटमैन के परिवार को 20 से 25 लाख रुपए का भुगतान मिलेगा। खिलाड़ी कुमार ने यह कदम तब उठाया है जब हाल ही में एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग के दौरान दुर्घटना में एक स्टंटमैन की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। वहीं अब अक्षय कुमार ने स्टंट आर्टिस्ट की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कहकर यह पहल शुरू की है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।